मूवी शुरू होती है तो हमें रिचर्ड नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो बहुत ही यूनिक रिसर्च कर रहा है। वो जापानीज की मिथिकल क्वीन हेमिको पर रिसर्च कर रहा है जो लोगों को जिंदगी और मौत देती थी। उसने हर तरफ खौफ और डर फैला रखा था। लोग उससे बहुत डरते थे। वो जिसको भी हाथ लगाती थी वो मर जाता था। अब वहाँ के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसको डेवल सी में मारकर एक आइसलैंड पर दफना देते हैं। रिचर्ड अपनी रिसर्च को लेकर बहुत जुनूनी होता है। वो आइसलैंड को ढूंढने जाता है ताकि वो उस मिथिकल क्वीन को जगा सके। रिचर्ड की वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो अपनी बेटी लारा को अकेला छोड़कर चला जाता है और उसे एक लाकर देकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि काफी साल गुजर चुके हैं और लारा अब बड़ी हो चुकी है और रेसलिंग कर रही है। लारा एक ब्रेव लड़की है, उसे रेसलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। इसके लिए उसने एक क्लब भी ज्वाइन किया हुआ है। तभी क्लब का ऑनर उसे कहता है कि तुमने फीस पे नहीं की, अब तुम यहाँ नहीं खेल सकती। लारा वहाँ से अपनी बाइसाइकिल पर बैठकर चली जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है जो बाइसाइकिल ठीक करने का काम करते हैं। वो भी उनके साथ काम करती है। वो लोग बातें करते हैं कि एक कंपटीशन हो रहा है जिससे विन करने वाले को बहुत ज्यादा मनी मिलेगी। पैसों का सुनकर वो कहती है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी क्योंकि मुझे फीस पे करने के लिए पैसे चाहिए। गेम कुछ इस तरह की होती है कि सबको अपनी अपनी बाइसाइकिल पर रेस लगानी है और एक बाइसाइकिल वाला अपने पीछे फॉक्स की टेल बनाएगा। जिसने वो टेल पकड़ ली वो विनर होगा, उसे प्राइज मिलेगा। अगर ना पकड़ सके तो वही फॉक्स टेल वाला विनर होगा। रेस शुरू होती है और लारा पार्टिसिपेट करती है। वो बाइसाइकिल को तेजी से चला रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है। उसे लगता है कि जैसे वो उसके डैड हों। वो दुखी हो जाती है और उस वक्त को याद करने लगती है जब वो छोटी सी थी और उसके फादर उसे अकेला छोड़कर चले गए। वो उन्हीं ख्यालों में गुम होती है कि पुलिस की कार से उसकी टक्कर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लारा पुलिस स्टेशन में बैठी है। वहाँ उसकी गार्डियन एनी आती है जो उसकी डैड की कंपनी में एम्प्लॉय थी। ये एक क्लेवर औरत है। वो लारा से पूछे है कि तुमने रेस में क्यों पार्टिसिपेट किया। वो कहती है कि पैसे चाहिए, मैंने फीस पे करनी थी। तो वो उसे कहती है कि तुम अपने डैड के प्रॉपर्टी के पेपर साइन करो और प्रॉपर्टी और मेंशन अपने नाम कर लो, तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। हर बार की तरह कहती है कि मैं पेपर पर साइन नहीं करूंगी। उसके दिल में उम्मीद है कि उसके डैड जिंदा हैं और वो उन्हें ढूंढ लेगी। एनी कहती है कि रिचर्ड को गए हुए 7 साल गुजर चुके हैं, कोई डिटेक्टिव उनको ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। तुम पेपर्स पर साइन करके अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करो वरना ये सब कुछ सेल करना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद वो अपने डैड के ऑफिस में जाती है। रिसेप्शनिस्ट पहले उसे अंदर जाने नहीं देता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लारा है तो वो उसे अंदर जाने देता है। ऑफिस में लारा, उसके फादर का लॉयर और एनी बैठे थे। लॉयर उसे पेपर्स देता है साइन करने के लिए। वो साइन करने वाली होती है कि लॉयर उसे एक पजल बॉक्स देता है। वो साइन नहीं करती और क्यूरियस होकर पजल बॉक्स ओपन करने लगती है। ये बॉक्स उसके डैड ने दिया था कि मेरे मरने के बाद ये लारा को देना। लारा जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर उसके डैड की और उसकी फोटो होती है। साथ में एक की और नोट भी होता है। जब वो उस नोट को ओपन करती है तो ऊपर लिखा होता है कि मेरी आखिरी मंजिल का पहला खत। ये देखकर तीनों सोचने लगते हैं कि ये सब क्या है। लारा वहाँ से उठकर अपने मेंशन में आती है और एक रूम में जाती है जहाँ फैमिली के तमाम डेड मेंबर्स के नाम की स्लेट्स लगी हुई थी। वो रिचर्ड की स्लेट के पास जाती है और उसके नाम के आर को दबाती है। डोर ओपन हो जाता है और ये उसे बेसमेंट तक ले जाता है। ये उसके डैड की रिसर्च प्लेस थी। यहाँ एंटीक चीजें पड़ी हुई थी। ये सब देखकर हैरान हो जाती है उसके डैड ने ये चीजें क्यों इकट्ठी की थी। उसे वहाँ अपने डैड की पासपोर्ट भी मिलते हैं जिनके ऊपर उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। उसे समझ नहीं आती कि डैड ये सब क्या कर रहे थे। उसे वहाँ एक कैम रिकॉर्डर भी मिलता है, उसमें उसके डैड की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। वो उसे ऑन करके रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ तक पहुंची हो। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी डेथ ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैं एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर की तलाश में था जिससे मुझे तुम्हारी माँ वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एंशिएंट प्लेसेस पर जाना और एंटीक चीजें इकट्ठी करना मेरी हॉबी बन गई थी। वो उससे ये भी कहते हैं कि हमिको वाली रिसर्च को जला दो ताकि उससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। जब वो बॉक्स को ओपन करती है तो उसे कुछ डायरीज, टेप्स, बोर्ड की रसीद और एक मैप भी मिलता है। मैप के ऊपर एक आइसलैंड भी मेंशन होता है। वो समझ जाती है कि उसके डैड यहीं गए थे। वो डैड का दिया हुआ लॉकेट गिरवी रखवाकर कुछ पैसे लेती है और फिर बोर्ड की रसीद लेकर एक हार्बर पर जाती है और लोरेन की बोट की कैप्टन का पूछती है। तभी कुछ लड़के आते हैं और उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। वो उनके पीछे जाती है और अपना बैग वापस ले लेती है। वो इंड्योरेंस बोट पर पहुंच जाती है और लोरेन को रसीद दिखाती है और बोट के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ये बोट मेरे डैड ने रिचर्ड को बेची थी, वो भी उसके साथ गए थे और 7 साल से गायब हैं, यानी कि अब दोनों के डैड वहीं साथ होंगे। वो लोरेन को कहती है कि डेवल सी के जुमाथाई आइसलैंड तक बोट लेकर चलो। वो कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ तूफान आते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। पहले तो वो नहीं मानता, उसने काफी कर लिया होता है। लारा उसे कुछ पैसों का लालच देती है तो वो मान जाता है। दोनों उस आइलैंड की तरफ निकलते हैं जहाँ हमिको को टॉम है। रास्ते में वो सारी डायरी पढ़ती है कि कैसे हमिको को टॉम में बंद किया गया और कैसे थाउस और मैडन्स ने सुसाइड की और उसके साथ दफन हुए।
वो एक पजल को सॉल्व करती है जिससे टॉम का डोर ओपन होता है। अब रिचर्ड के बाद सिर्फ लॉरा इस डोर को ओपन कर सकती है। वो रात को सोई होती है, तभी डेविल सी में तूफान आना शुरू हो जाते हैं। लॉरेन उसे कहता है कि बाहर तूफान आ गया है, तुम यहाँ से छलांग लगा दो। वो अपने डैड के पेपर ढूंढना शुरू कर देती है जो हर तरफ बिखरे पड़े हैं। बोट एक पत्थर से टकराकर टूट जाती है और लॉरा बाहर छलांग लगा देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक ग्रुप ने उसे पकड़ लिया है। वो एक कैंप में होती है। मैथियस नाम का एक आदमी होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ 7 साल से हूँ। एक सैटेलाइट के थ्रू अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट करता हूँ। वो उठकर अपने बैग से वो डायरी ढूंढने लगती है। मैथियस उसे कहता है कि मैंने रिचर्ड को मार दिया था 7 साल पहले, उसने कभी हमें इसके बारे में नहीं बताया। यानी डायरी मैथियस के हाथ में है, उसने सब कुछ पढ़ लिया है। लॉरा वहाँ से उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि कुछ लोगों ने वहाँ बहुत से लोगों को कैदी बनाया हुआ है और उनसे काम करवा रहे हैं। चट्टान में ब्लास्ट करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लॉरेन लारा को बताता है कि मेरे फादर को मैथियस ने मार दिया है। तभी मैथियस आता है और कहता है कि हम अपना कैंप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। वो लोग भी मिथिकल क्वीन के टॉम की तलाश में थे और अब उन्हें उसकी असल लोकेशन का पता चल जाता है। फिशरमैन बेचारे जो गलती से आइसलैंड पर आ गए थे, उनको इन स्मगलर्स ने कैदी बना लिया था। लॉरेन एक आदमी से गन छीन लेता है और लॉरा को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। लॉरा के हाथ बंधे होते हैं। मैथियस लॉरेन की टांग पर गोली मारता है और अपनी आर्मी को कहता है कि लॉरा को पकड़ कर लाओ। वो उसके पीछे भागने लगते हैं। लॉरा इनसे बचने के लिए भागती है। आगे एक गहरी खाई होती है जिसके नीचे एक रिवर फ्लो करता है। वो उसमें छलांग लगा देती है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं तो वो ना फ्लो कर सकती है और ना ही किसी चीज का सहारा ले सकती है। वो एक जगह पहुंच जाती है जहाँ पानी का फ्लो ज्यादा है और एक बहुत पुराना क्रैश प्लेन है। वो उस पर चढ़ती है और उसके अंदर जाकर रस्सी को काटने लगती है। जहाज टूटने लगता है और वो पैराशूट लेकर जंगल में छलांग लगा देती है। वो देखती है कि उसके पेट में स्टील का एक छोटा सा राड घुस चुका है। वो रात को जंगल में अकेली होती है और किसी के चलने की आवाज आती है। वो उठकर देखती है तो ये मैथियस का आदमी रॉकेट होता है। वो लारा की गर्दन दबो लेता है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। लारा की टांग पर गोली लगती है। वो रॉकेट को मार देती है। तभी वो देखती है कि एक और आदमी ये सब देख रहा है। वो उसके पास जाती है तो वो भागने लगता है। वो भी उसके पीछे भागती है। एक केव में जाती है। ये रिचर्ड था, लॉरा के फादर। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। वो लॉरा के जख्मों को स्टिच करते हैं। सुबह लॉरा अपने फादर को बताती है कि मैथियस को हेमिको के बारे में पता चल चुका है। उसके पास वो डायरी और मैप है। वो उससे गुस्सा होते हैं कि उन्होंने उसे ये सब जलाने को कहा था। वो कहते हैं कि ये ग्रुप हमारा दुश्मन है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। वो अपने डैड को बताती है कि हेमिको के बारे में जो कुछ कहा गया और लिखा गया ये सिर्फ मिथ है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो डिसाइड करती है कि वो मैथियस के सैटेलाइट ट्रांसमिशन चुराकर पीछे लोगों से गाड़ी मंगवाएंगी और फिर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ मैथियस को टॉम का डोर तो मिल जाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए डोर ओपन करने का नहीं पता। डोर सिर्फ रिचर्ड और लॉरा ही खोल सकते हैं। लॉरा वहां जाती है और मैथियस के आदमियों को अपने तीरों से मारती है और कैदियों को आजाद करवा लेती है। लॉरेन भी गन पकड़ता है और वो सब मैथियस के आदमियों से लड़ने लगते हैं। लॉरा लॉरेन को कहती है कि तुम चले जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिचर्ड टॉम के डोर के पास खड़ा है। मैथ्यूस उसे कहता है कि डोर ओपन करो, लेकिन वो नहीं करता। वो रिचर्ड को मारने लगता है। फिर लॉरा रिचर्ड के मना करने के बावजूद टॉम का डोर ओपन कर देती है। रिचर्ड, लारा और मैथियस के आदमी अब अंदर जाते हैं। लॉरा एक जगह पर पाँव रखती है तो अंदर से कांटे निकलते हैं। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ फ्लोर खत्म होने लगता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। ये इस जगह के पजल्स थे ताकि कोई भी अगर अंदर दाखिल हो जाए हमीको की कब्र के पास ना पहुंच सके। लॉरा एक पजल सॉल्व करती है और सबको बचा लेती है। फिर उन्हें एक जगह नजर आती है जहाँ उन्हें ढांचे नजर आती हैं और एक कॉफिन है, यानी कि ये हमीको का कॉफिन है। लॉरा इस टॉम के अंदर पिक्चर्स और लाइन्स पढ़ती है। वहाँ लिखा होता है कि हमीको अपनी मर्जी से यहाँ आई है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे, यानी कि वो इवल नहीं थी। जब वो इस कॉफिन को ओपन करते हैं तो उन्हें एक मम्मी नजर आती है जो बहुत ही बुरी हालत में है। मैथियस ने अपने आदमी और गाड़ी बुलवा ली थी। उसके साथ ही मम्मी को उठा रहे होते हैं कि एक आदमी का हाथ मम्मी से टच हो जाता है। उसके हाथ में सुराख होने लगते हैं, बॉडी खराब होने लगती है और वो पागल हो जाता है। मैथियस उसे गोली मार देता है। लारा को समझ आ जाती है कि हमीको को यही बीमारी थी जिस वजह से वो यहाँ आई। मैथियस इस मम्मी की एक फिंगर को कट करके अपने पास रख लेता है। रिचर्ड और लारा उसे रोकने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड उस पर गोली चलाता है। इसी दौरान मैथियस के एक आदमी आ जाता है। वो और रिचर्ड फाइट करने लगते हैं और वो इन्फेक्टेड होता है। रिचर्ड उसे मार तो देता है लेकिन वो इन्फेक्टेड था और उसे टच करने की वजह से ये इन्फेक्शन अब रिचर्ड में आ गया था। रिचर्ड लारा को कहता है कि तुम जाओ और मैथियस को रोको और वो हेमिको की कब्र के पास बम रखकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लारा मैथियस से फाइट करती है और वही फिंगर उसके मुंह में घुसा देती है। वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लारा उसे नीचे गिरा देती है। ब्लास्ट की वजह से टॉम गिरने लगता है। लारा उसको पकड़ती है और टॉम के दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर लॉरेन और बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मैथियस की बुलाई गई ट्रांसपोर्ट से वो लोग वापस आते हैं और लारा ऑफिस में आती है और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करती है।
वो ऑफिस का इंचार्ज एनी को बनाती है। कंपनी की लिस्ट देखकर उसे पता चलता है कि एनी पेटना कंपनी के लिए काम करती है। मैथियस भी इसी के लिए काम करता है। वो अपने डैड के क्लब जाती है। बॉक्स ओपन करने पर पता चलता है कि उसके डैड भी पेटना कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी सर्चेस का बुरा हाल करती थी, जैसा कि उसके डैड का हुआ। लॉरा वापस जाती है, पैसे देती है और अपना लॉकर ले लेती है। साथ में घास खरीदती है अपने नए एडवेंचर के लिए। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।